हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलाज को याद कैसे रखने का। कुछ स्टूडेंट्स का यही होता है कि हमको मेथड तो समझ में आ जाती है, सिंप्लीफिकेशन तो समझ में आ जाता है, बट फॉर्मूले याद नहीं रहते। तो इसके लिए कुछ छोटी ट्रिक्स है, वो आज देखेंगे। तो बेसिकली डेरिवेटिव के 6 ट्रिग्नो के फॉर्मूलेज रहते हैं, राइट? साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। तो सीक्वेंस से ही याद रखना है, साइन कॉस, टैन कॉस, सेक कोसेक। अब इसको लिखेंगे कैसे? साइन और कॉस का हमेशा क्या रहता है? क्रॉस। तो साइन का फॉर्मूला रहेगा कॉस एक्स और कॉस का फॉर्मूला रहेगा साइन एक्स। अभी टैन का कैसे लिखोगे? टैन के बाद में जो टर्म है वो छोड़ के जो टर्म आ रही है, जैसे टैन के बाद में कॉट है, कॉट को छोड़ा तो क्या आ जाएगा? सेक एक्स। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सेक एक्स। कॉट का भी सेम करना है, कॉट के बाद में जो टर्म आ रही है वो छोड़ के जो टर्म है वो उसके बाजू में लिखेंगे। जैसे कॉट के बाद में सेक एक्स है, सेक एक्स को छोड़ा तो क्या आ जा रहा है? कोसेक एक्स। ठीक है, तो ये सिंगल टर्म्स रहती है, तो इसको क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। अभी सेक एक्स और कोसेक को कैसे लिखना है? जो है वो ऑलरेडी लिख लो, सेक एक्स, कोसेक एक्स। अभी सेक एक्स का फॉर्मूला हमने किसको दिया है? टैन को दिया है, तो सेक एक्स के बाजू में लिख दो टैन एक्स। कोसेक एक्स का फॉर्मूला हमने किसको दिया है? कॉट एक्स को दिया है, तो इसके बाजू में लिख दो कॉट एक्स। और साइन देने के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, ये हो गए हमारे 6 फॉर्मूले। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। अभी इसके अलावा इनवर्स के 6 फॉर्मूले दिखे, कौन से हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। इसका भी सीक्वेंस सेम याद रखना है, साइन कॉस, टैन कॉस, सेक, कोसेक, सिर्फ इनवर्स याद रखना है। अभी इसमें क्या होता है ना, साइन और कॉस का सेम फॉर्मूला होता है, 1/1 प्लस, सॉरी, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला रहता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला आप साइन के लिए लिखोगे प्लस में और कॉस के लिए लिखोगे माइनस में। सेम टैन और कॉट का क्या रहता है? सेम फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सेम फॉर्मूला टैन के लिए लिखोगे आप प्लस में और कॉट के लिए लिखोगे माइनस में। सेक और कोसेक का रहता है 1/x√x² - 1। सेक इनवर्स के लिए लिखोगे सेम फॉर्मूला प्लस में और कोसेक के लिए लिखोगे माइनस में। ये दिखने के लिए तो कितने 6 फॉर्मूलेज है, बट आपको याद कितने रखने हैं? 3 फॉर्मूले, सिर्फ प्लस माइनस के फॉर्मूले। ओके, अभी नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। u और v लिख देंगे, उसके बीच में लिखना है डेरिवेटिव। मल्टीप्लीकेशन है तो ये आ जाएगा प्लस, और ये पूरे टर्म का उल्टा, के फर्स्ट टर्म का उल्टा यहाँ पे लिखना है। u के जगह पे v और v के जगह पे क्या आ जाएगा? u। ओके, तो ये क्या है? कितने टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो जिसके सामने dy dx रहता है उसका अपन डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसको याद कैसे रखना है? फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखनी है, सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, थर्ड टर्म एज इट इज लिखनी है, फोर्थ का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखो। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, थर्ड टर्म एज इट इज, फोर्थ का डेरिवेटिव। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? एक्स के 2 टर्म्स अगर अपॉन में आते हैं तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डेरिवेटिव u अपॉन v। तो u अपॉन v का फॉर्मूला क्या रहता है? पूरा u इंटू v का उल्टा। जैसे v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन, यहाँ पे v है तो यहाँ पे इसको लिखेंगे v स्क्वायर। तो इसकी भी फर्स्ट टर्म ये है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। जैसे मल्टीप्लीकेशन में किया वैसे ही करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, थर्ड टर्म एज इट इज, फोर्थ टर्म का डेरिवेटिव। आज अपन सीखेंगे डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के जो फॉर्मूलेज है उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप एक बार जाके चेक कीजिए और सारे फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लीजिए। अभी 2 चीज़ों में यहाँ पे डेरिवेटिव का कंफ्यूजन होता है। एक रहता है एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला रहता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, और दूसरा फॉर्मूला है ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला, ए रेस टू एक्स लॉग ए। अभी एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला हम कहाँ यूज करेंगे? जब एक्स के रेस टू कोई नंबर आता है तो हम एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्स रेस टू 4 मैंने एग्जांपल ले लिया है, तो एन को रिप्लेस करूंगी मैं 4 से, तो आंसर आएगा 4 एक्स रेस टू 4 माइनस 1। तो 4 एक्स रेस टू 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। जैसे एक्स रेस टू 5 आया तो अपन लिखेंगे 5 एक्स रेस टू 5 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 5 एक्स रेस टू 4। अगर कोई नंबर के साथ एक्स की टर्म आती है, जैसे कि 3 एक्स रेस टू 2, तो क्या करना है? 3 को बाहर ले लिया,
एक्स रेस टू टू को एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला 2x⁻² तो ये आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6 x⁻1 तो जनरली x⁻1 अपन लिखते नहीं तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 6x। अब ये तो हो गया x के रेस टू नंबर आता है तो क्या अप्लाई करेंगे। अगर सेम इससे उल्टा नंबर के रेस टू कोई x की टर्म आती है, कोई भी नंबर के रेस टू x की टर्म आती है तो अपन वहाँ पे अप्लाई करेंगे a रेस टू x का फॉर्मूला। तो 4x का क्या हो जाएगा 4x log 4 मतलब जहाँ a है वहाँ पे हम नंबर रिप्लेस करेंगे। जैसे 6x का हो जाएगा 6x log 6। 2x का हो जाएगा 2x log 2। ओके, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, y इक्वल टू e⁻x प्लस साइन एक्स माइनस 3x⁻²। तो सबसे पहले क्या करना है, y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई dx लिख देंगे। ये टर्म कितने हैं 1 2 3, तो तीनों टर्म्स को सेपरेटली डेरिवेटिव दे देंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x²। तो e⁻x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है e⁻x, साइन एक्स का होता है cos x माइनस, अभी मैंने प्रीवियस इसलिए बताया 3x² को कैसे लिखेंगे, 3 नंबर को बाहर में लेंगे और x⁻2 के यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2x⁻2 - 1। तो अपना आंसर आ जाएगा e⁻x प्लस cos x माइनस 3 2 जा 6 x⁻1, x⁻1 लिखा नहीं तो भी चलेगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा डिवाइड बाई dx इक्वल टू e⁻x प्लस cos x माइनस 6x। ओके, और एक एग्जाम्पल देखेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस log x माइनस रूट एक्स। सेम y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई dx, डेरिवेटिव सेपरेट कर लेंगे, d अपॉन dx tan इनवर्स x प्लस d अपॉन dx log x माइनस d अपॉन dx रूट एक्स। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव रहता है 1/1 प्लस x² प्लस log x का डेरिवेटिव रहता है 1/x माइनस रूट एक्स का डेरिवेटिव रहता है 1/2 रूट एक्स। ये आपका डेरिवेटिव का फाइनल आंसर। अगर दो टर्म्स के बीच में प्लस या फिर माइनस रहा तो अपन डायरेक्टली फॉर्मूलेस अप्लाई करके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। बट अगर दो एक्स के टर्म में मल्टीप्लिकेशन आता है तो वहाँ पे हमको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, वहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे u इंटू वी रूल। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर ऐसे आया y इक्वल टू e⁻x इंटू x², तो यहाँ पे दो टर्म्स है फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पे अपन u इक्वल टू लेंगे e⁻x फर्स्ट टर्म और v इक्वल टू लेंगे x²। तो अभी अपन ने देखा डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या है फॉर्मूला, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो u के जगह पे u की वैल्यू पुट करो, v के जगह पे v की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा e⁻x डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस x² डेरिवेटिव ऑफ e⁻x। तो मैंने बताया वैसे ही सेम, फर्स्ट टर्म क्या है e⁻x, उसको एज इट इज लिखना है। सेकंड टर्म क्या है x², वहाँ अपन डेरिवेटिव लेंगे, x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x⁻2 - 1। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, x⁻n का फॉर्मूला। क्या है x⁻n का फॉर्मूला, n x⁻n - 1 प्लस थर्ड टर्म एज इट इज, थर्ड टर्म क्या है अपनी x², उसको एज इट इज लिखा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x। अभी यहाँ पे e⁻x को वैसे ही रखना है, 2x 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2x प्लस x² एज इट इज e⁻x एज इट इज। आप इतना भी आंसर रख सकते हो। अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे e⁻x कॉमन निकल रहा है और x कॉमन निकल रहा है, तो क्या आ जाएगा ये e⁻x और x को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 2 प्लस x ब्रैकेट कंप्लीट। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर dy बाई dx इक्वल टू e⁻x x ब्रैकेट 2 प्लस x। u डेरिवेटिव ऑफ v जैसे अभी दो एक्स की टर्म मल्टीप्लिकेशन में आई तो अपन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, तो वैसे ही दो एक्स की टर्म अपॉन के फॉर्म में आई तो वहाँ पे अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, u अपॉन v का। क्या है फॉर्मूला, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v²। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू, अगर आपको टर्म दी रहेगी log x अपॉन x², तो यहाँ पे अपना u रहेगा log x और v रहेगा x²। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा x² डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस log x डेरिवेटिव ऑफ x² अपॉन v²। v क्या है अपना x² ब्रैकेट का स्क्वायर।
ओके, जैसे मैंने बताया फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखना है, सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, थर्ड टर्म एज इट इज लिखना है और फोर्थ टर्म का डेरिवेटिव लेना है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x माइनस लॉग एक्स एज इट इज लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे 2x। ओके, और अपॉन में क्या लिखेंगे, अभी ये 2 और ये 2 दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो 2 2 हो जाएगा 4 x रेज टू 4। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये x रेज टू 2 है, मतलब यहाँ पे 2 x प्रेजेंट है, तो यहाँ का एक x और यहाँ का एक x अपन कट कर सकते हैं। तो आ जाएगा x माइनस 2x लॉग x अपॉन